आज आप यहाँ पर शामिल हुए, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आज एक्चुअली यहाँ एक सर्वसामान्य नागरिक के तौर से शामिल हुई। मैं किसी राजकीय पार्टी में एक्चुअली डायरेक्टली नहीं हूँ, लेकिन आज इस देश में ज़रूरत है। आज एक ऐसा माहौल हुआ है पिछले 10 सालों में कि सर्वसामान्य लोग जो है, सर्वसामान्य नागरिक है, उनको जीने के लिए उनके जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे कोई उठाता ही नहीं है। जो यहाँ सत्ता चलाने के लिए बैठे, सत्ता पे बैठे हैं, वो लोगों ने ये सर्वसामान्य नागरिकों के जीने के लिए जो मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, उस पे ध्यान ही दिया नहीं है। और आज ऐसी बात सामने खड़ी है कि ये इलेक्शन में अगर ये जो सत्ताधारी है, जो अभी आज सत्ता में है, वो सत्ताधारी अगर दूर नहीं गए तो संविधान बचना मुश्किल है। और अगर संविधान बचा नहीं तो हम सर्वसामान्य नागरिक का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है आज। तो मैं समझती हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव हर एक नागरिक के आस्था का विषय है। और हर एक नागरिक ने, मुझे राजकारण से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि ये उनका फर्ज है कि सही उम्मीदवार को चुने और सही लोगों को सत्ता पे बिठाए। अभी 10 साल में हमने जो देखा है, बहुत सारे मुद्दे हैं बोलने के लिए, लेकिन अभी ये इतना छोटा इंटरव्यू में हम सब बता नहीं सकते। अभी पहले मैंने जो भाषण दिया उसमें बताया है, लेकिन ये एक ही सेंटेंस में मैं बताती हूँ कि हमारा जो सम्मान से जीने का हक है, ये सम्मान से जीने का हक ही छीना जा रहा है। और अगर हमें सम्मान से जीना है तो हमें ये सत्ता उलटना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है, ये मैं बताती हूँ। तो नागरिकों को आगे बढ़कर क्या करना चाहिए? नागरिक तो दिखाई दे रहा है बीजेपी क्या कर रही है, हाँ, सबको पता है, बराबर है, चाहकर भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो हाँ, जनता को क्या करना पड़ेगा? जनता ने जागरूक होना चाहिए। मैं एक लेखिका हूँ, तो लेखिका के तौर से मैं बताना चाहती हूँ कि कुसुमाग्रज जो हम एक महाराष्ट्र के यानी राजभाषा दिन हम उनके जन्म के तौर पर मनाते हैं, तो वो कुसुमाग्रज की एक कविता है। वो कविता में उन्होंने बताया है कि जो कोई हुकुमशाह है, वो हुकुमशाह को नीचे सत्ता से नीचे उतारने के लिए हर आदमी ने रास्ते पे आना चाहिए। हर आदमी ने, यानी किसने की कष्टकरी हो, पढ़ा लिखा हो, मध्यम वर्गीय हो, ऊंचे हुद्दे पे हो, गृहिणी हो, कोई भी हो, जो लोगों को ये जुल्म की परेशानी होती है, जुल्मी सत्ता की परेशानी होती है, ये सब कष्टकरी और ये सब जब इकट्ठे हो गए, हाथ में हाथ डाल के रास्ते पे आएंगे, वो जागरूक हो गए, तभी ये सत्ता उलटना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, हर एक का कर्तव्य है कि ये मताधिकार, ये बहुत बड़ी हमें बहुत बड़ा मौका है। संविधान ने हमें दिया है ये मौका कि हमें जो गलत लगता है, जो हमें सत्ता में बिठाने वाला है, जो हमें सम्मान से जीने का हक नहीं देता है, हुकुमशाही जैसा हमारी जिंदगी का नरक बनाने के लिए ये तुले हैं, तो उनको वहां से उखाड़ने के लिए हमारा जो संविधान ने हमें जो मताधिकार दिया है, वो मताधिकार हमें ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपनी ताकत है। तो नागरिक ने सोचना चाहिए कि अभी हमें सम्मान से जिंदगी जीने के लिए हमारे बच्चों की रोजी रोटी ये सम्मान से उनको मिलनी चाहिए। उनको पढ़कर लिखकर भी उनको एक बेकारी नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए हर नागरिक ने ध्यान में रखना चाहिए कि हम मत देने के लिए पहले मताधिकार का कर्तव्य बजाने के लिए पहले घर से बाहर निकले
वोट दे दे और सही पर्सन को वोट दे दे। हाँ, तो अभी अभी नहीं तो इंडिया कभी नहीं। आघाड़ी है। हाँ, इंडिया आघाड़ी अभी जो नहीं है, तो कभी नहीं। ये इंडिया आघाड़ी का मतलब ऐसा है कि अगर हमारा घर लूटने के लिए लुटेरे दरवाजे पे खड़े हैं, तो अभी हम घर में छोटा मोटा जो कुछ हमारे मतभेद रहेंगे तो बाजू रख के हम हाथ में हाथ मिला के वो लुटेरे से हमारा घर बचाने के लिए हमने खड़ा होना चाहिए। तो आज हमारा देश भी ऐसे ही लुटेरे लूट रहे हैं, वो अभी आगे लूटने नहीं देना चाहिए। इसलिए ये इलेक्शन, ये हमारा मौका है जो संविधान ने हमें दिया है, तो इसीलिए ये सरकार हमने उलटना चाहिए। ये बहन जी जैसा बोल रही नंबर है 1 की कि निशानी अभी याद नहीं रखो तो कभी और नहीं। मशाल को ही ओढ़ दो। मैम, आपको क्या लगता है कि अमूल कीर्तिकर सर इज अ वेरी जूनियर, नो, और हमारे रविंद्र वाइका सर इज अ वेरी सीनियर गाय। हाँ, यू नो दैट देयर वर लॉट ऑफ पीपल दिस साइड। तो अमूल सर का लगता है आपको कि यहाँ पर उनको जनता सपोर्ट करेगी, उनका फेवर करेगी? नहीं, अभी का इलेक्शन है ना, ये अभी का इलेक्शन कौन उम्मीदवार खड़ा है वो व्यक्ति मैटर नहीं करता है। अभी का ये जो 2024 का इलेक्शन है ना, वो 2024 का इलेक्शन खाली ये हुकुमशाही सरकार जो है वो हुकुमशाही सरकार को उलटने के लिए है। सब लोगों के मन में ये बात है, मीडिया दिखा नहीं रही है क्योंकि मीडिया उन्होंने खरीदी है इसलिए दिखा नहीं रही है, लेकिन हर पर्सन को ऐसा लगता है। इसलिए इधर बीजेपी के विरोध में इंडिया आघाड़ी के साथ जो कोई है वो उसके बारे में लोगों के मन में ये चुन के आना चाहिए, ये एक प्रामाणिक भावना है। तो जनता से आप क्या कहना चाहोगे मैम इस बारे में, इस इलेक्शन के बारे में? नहीं, वही मैंने बताया ना अभी कि जनता को यही मैं कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो हमें मताधिकार का एक हक है, बहुत बड़ा मौका हमें है, मताधिकार का इस्तेमाल करके हमें सही उम्मीदवार को चुन के देना चाहिए और सत्ता में बिठाना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लूटने वाले लोगों को उधर ही खड़ा करना चाहिए, बस। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है प्राध्यापक आशा लता कांबळे। मैं राइटर हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ। ये राजकारण के कोई भी राजकीय पक्ष की मैं कोई यानी उम्मीदवार या कोई ये यानी सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी खुद यहाँ शामिल हुई क्योंकि हर एक सर्वसामान्य नागरिक का ये कर्तव्य है, जो मुझे समझा है वो मैंने लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, बस। थैंक यू। ओके। तो देखा दर्शकों, आपने मैम ने क्या कहा, आपका वोट हमारा संविधान और आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने अच्छी जगह पे वोट दिया तो आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और साइंटिस्ट बनेंगे। अगर आपने 500 रुपये के चक्कर में, शराब के चक्कर में गलत जगह पे वोट दिया है तो आपके बच्चे मंदिर, मस्जिद, चर्च के आगे कटोरा लेके भीख मांगेंगे। क्या आप चाहते कि हिंदुस्तान के और आपके बच्चे भीख मांगे? तो नहीं ना, तो अच्छी जगह पे वोट दें। और हाँ, ज़रूर वोट देना। अगर आपको हमारा mumbaiactionnews.com अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारे mumbaiactionnews.com की टीम में शामिल होना है तो हमारा नंबर ले सकता है, हमारा नंबर 98337956। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजा माओ, बाय बाय।